तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बिल्कुल स्वागत दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानम जो कोचिंग सेंटर कुशीनगर में। दोस्तों एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ, एक मज़ेदार टॉपिक के साथ। फिजिक्स का है, आपकी ये जो है चौथी क्लास होने वाली है हमारी। और मैं बता दूं कि हमारी ये फोर्थ क्लास होगी आपके लिए। सबसे इम्पोर्टेंट क्लास हमारी ये फोर्थ क्लास आपके लिए बनने वाली है। और इस टॉपिक पे डिस्कशन भी हम लोग करेंगे, अच्छे से करेंगे, समझेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है अल्पतमांक। आखिर ये अल्पतमांक क्या होता है, अल्पतमांक से रिलेटेड हम बातें करेंगे। यहाँ पर जो है अल्पतमांक की बात मैं यहाँ पे करूंगा। ये लिस्ट काउंट, इसको देखिए, अल्पतमांक को हम लोग कहते हैं लिस्ट काउंट। ठीक, तो लिस्ट काउंट से रिलेटेड मैं यहाँ पे बातें आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले जानते आइए कि अल्पतमांक होता क्या है। ठीक, कि भैया कहते हैं किसी मापक यंत्र के द्वारा ली गई छोटी से छोटी माप को ही अल्पतमांक कहते हैं। अब कोई भी मेजरमेंट यंत्र हो, कोई भी मापन यंत्र हो, मापक यंत्र हो, और उसके द्वारा भैया हम कोई भी छोटी से छोटे मापन अगर कर देना तो वो हमारा अल्पतमांक कहलाएगा। ठीक, तो अल्पतमांक कहने का मतलब हमारा, अब लीटर है, दूध मापते हैं लीटर से, तो वो भी एक तरह का हमारा यंत्र है। जो वो देखते हो आप, पाव भर का आता है, एक पौवा, दो पौवा मापते हैं, कहते हैं एक पौवा हो गया, दो पौवा हो गया, अर्थात कहने का मतलब कि एक पाव 250 ग्राम उतना हो गया। ठीक, तो वो भी तो एक यंत्र ही है। तो इस तरह से यहाँ पर जैसे हम लोग अल्पतमांक में छोटी छोटी कोई भी यूनिट माप ले, कोई भी माप को माप ले, उसको हम अल्पतमांक ही कहते हैं। अच्छा, वहीं पर एक सवाल आता है, हम लोग वर्नियर कैलिपर्स का पढ़ते हैं। जब हम लोग 12th में थे तो उसमें वर्नियर कैलिपर्स के बारे में पढ़ाया था, जिसका 1 mm का भी मापन निकाला जाता था, जिसमें उसके मुख्य भाग 9 होते थे और पूरे टोटल 10 माने जाते थे। तो 0.11 करके हम लोग टैली करके निकालते थे। इससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल्स नॉर्मल बेस पे आते हैं, मैं आपको बताऊंगा भी। इससे रिलेटेड जब मैं इसका अभ्यास के प्रश्न आपको कराऊंगा तो अच्छे से समझाऊंगा इसके बारे में फुल एक्सप्लेनेशन करके। फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ यही कहना चाहूँगा, अगर फिजिक्स का मैं कोई एक चैप्टर शुरू कर रहा हूँ तो कोशिश करूंगा कि आपको लगातार उसकी वीडियो मिले और फिजिक्स का वो चैप्टर कंप्लीट हो जाए। केमिस्ट्री शुरू कर दूँ, केमिस्ट्री खत्म कर दूँ, मैथ्स शुरू कर दूँ, मैथ खत्म कर दूँ, मतलब एक एक चैप्टर करके मैं इनको फिनिश करने का प्रयास करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए तो बात करता हूँ वर्नियर कैलिपर्स की। आप यहाँ पे देखेंगे वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक यानी लिस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर्स। ठीक, तो क्या होता है, देखिए सबसे पहले मैं बात कर दूं कि जो वर्नियर पैमाना जो होता है उसकी एक भाग की जो लंबाई होती है, वर्नियर जो पैमाना होता है, देखा होगा आपने, ऐसे पैमाना होता है फर्स्ट क्लास का। तो पैमाना जो उसका होता है उसकी एक भाग की जो लंबाई है वो, और उसके मुख्य पैमाने के एक भाग की लंबाई से कम होती है। जैसे वर्नियर पैमाने का जो एक भाग का लंबाई होगा वो मुख्य पैमाने के एक भाग की लंबाई से कम होती है, और इसी अंतर को जो है हम लोग वर्नियर का अल्पतमांक कहते हैं। जो उनके बीच में वो डिफरेंस आता है ना, उसी को हम लोग वर्नियर का अल्पतमांक कहते हैं। याद रखिएगा, अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है, फॉर्मूला बेस पे आता है कि अल्पतमांक इज इक्वल टू व्हाट, तो ये शॉर्ट फॉर्म में आता है S/N, कैपिटल S बाई स्मॉल n। देखिए मुख्य पैमाने, कैपिटल S को हम लोग मुख्य पैमाने की एक भाग की लंबाई कहते हैं, और वर्नियर पैमाने पर भागों की कुल संख्या को जो है, भागों की जो संख्या आती है उसको स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। इसलिए अल्पतमांक बराबर होता है S/N। ओके फ्रेंड्स,